हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ गांधी जी की नई तालीम। भारतीय शिक्षा को गांधी जी की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान देन नई तालीम है। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का संचालन करते समय गांधी जी ने अनुभव किया कि देश के उद्धार के लिए भारतीय शिक्षा का पुनर्संगठन करना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को दोषपूर्ण पाया और उसको राष्ट्रहित के लिए उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने अपनी शिक्षा संबंधी विचारों को हरिजन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया और दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। अधिकांश लड़के अपने माता पिता के पैतृक व्यवसाय को त्याग देते हैं, बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं। वे जो कुछ भी सीखते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कह सकते हैं। 31 जुलाई 1937 के हरिजन में अपने शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने लिखा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक एवं मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 21 सितंबर 1947 को उन्होंने हरिजन में लिखा, शिल्प, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा को एक व्यवस्था के अंतर्गत समन्वित कर देना चाहिए। तालीम इन चारों का सुंदर समन्वय है और इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी शिक्षा आ जाती है। नई तालीम के विकास का इतिहास। अपने घर में प्रयोग 1897 में सर्वप्रथम गांधी जी ने अपनी नई तालीम का प्रयोग अपने घर के बच्चों पर ही किया। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए 1897 में, तब उन्होंने अपने बच्चों को किसी छात्रावास में नहीं रखा बल्कि घर पर ही उनके लिए उद्योग की शिक्षा प्रारंभ की। सन 1904 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा फिनिक्स परिवार की शिक्षा दीक्षा हेतु एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। आश्रम के नियम के अनुसार आश्रमवासी सभी कार्यों को अपने हाथों से करते थे और सादा जीवन, उच्च विचार पर जोर दिया जाता था। 1911 में डरबन से 21 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की और वहाँ पर सत्याग्रहों के रहने का प्रबंध किया और उनकी शिक्षा विक्षा की व्यवस्था की। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ भी उनकी शिक्षा का प्रयोग जारी रहा और रविन्द्रनाथ टैगोर के निमंत्रण पर वे शांति निकेतन गए और उन्होंने वहाँ की शिक्षा को अपने हाथ में लिया और सभी काम वो अपने हाथ से करते थे। 1915 को साबरमती के तट पर गांधी जी ने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसको साबरमती आश्रम कहा जाता है। एक विद्यालय खोला जहां अक्षर के साथ साथ उद्योग धंधों का ज्ञान भी कराया जाता था। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यहाँ शिक्षा का माध्यम गुजराती था, लेकिन हिंदी भाषा अनिवार्य थी। अक्षर ज्ञान के साथ उद्योग शिक्षा पर भी बल दिया गया। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा के माध्यम से बालकों को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा दी। खादी उद्योग एवं घरेलू उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है, इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों के शिक्षा शास्त्रियों और समाज सुधारकों ने भाग लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन के सभापति बनाए गए। उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को सम्मेलन में सम्मिलित लोगों के सामने रखा और गंभीर विचार विमर्श के पश्चात महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। पहला था उसमें देश के संपूर्ण बालकों के लिए 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। किसी उत्पादक हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए उत्पादन से शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था की जाए। गांधी जी की योजना को व्यवहारिक रूप देने की एक शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की गई और नई तालीम का पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने दिसंबर 1937 और अप्रैल 1938 में अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने इस योजना को नई तालीम या बुनियादी तालीम का नाम दिया। उसमें था 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा हस्तकला के माध्यम से हो, माध्यम मातृभाषा हो, शारीरिक शिक्षा पर बल हो। शिक्षा का संबंध बालक की परिस्थिति और वातावरण से रखा जाए। किसी हस्तकला का चयन किया जाए। बालक को स्वावलंबी बनाया जाए। नई तालीम को पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल करने की बात कही गई। कोई भी आधारभूत शिल्प जैसे कताई, बुनाई, मिट्टी का कार्य, बागवानी आदि। मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, इन विषयों की शिक्षा प्रदान की जाए। 1938 में अपने हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार किया और इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए अप्रैल 1939 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई।
नई तालीम के भावी कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए 1945 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने नई तालीम को शिक्षा के समस्त स्तरों पर लागू करने का प्रस्ताव दिया। पूर्व बुनियादी शिक्षा 7 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, बुनियादी शिक्षा इनमें 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, उत्तर बुनियादी शिक्षा 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए, प्रौढ़ शिक्षा बुनियादी शिक्षा का प्रसार प्रौढ़ व्यक्तियों में भी किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा योजना घोषित किया और उसके विकास व प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किए। भारत सरकार ने 1956 में बुनियादी शिक्षा की संकल्पना नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी वर्ष बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित अनुसंधान करने और प्रगति के उपाय बताने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधीन राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा के प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए, किंतु इन प्रयासों के बाद भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही और गांधी जी की यह योजना अत्यंत लोकप्रिय नहीं हो सकी। धन्यवाद।